अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार मौजूद हूँ जनाब मैं नेशनल स्टेडियम कराची में। और ख़ास तौर पर आप सबकी बड़ी फरमाइश थी कि जो नेशनल स्टेडियम कराची में रेनोवेशन हो रही है, तरक्याती तामीराती काम हो रहा है, इसका हम जाके आपको आंखों देखा बल्कि सामने का हाल दिखाएँ कि इस वक्त हो क्या रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, कैमरा में नबील अगर आपको दिखाएँ तो नेशनल स्टेडियम कराची का इस वक्त बिल्कुल जो नक्शा है वो बदला हुआ है। चूँकि ग्राउंड की हद तक तो आप देखें बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। आउटफील्ड ग्राउंड स्टाफ आप देखें कितनी गर्मी में भी ये अनसंग हीरोज़ हैं। इसलिए पीसीबी ने बहुत अच्छा किया कि जो मुल्तान में भी अभी टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पे फैसलाबाद में, वहाँ पे भी ग्राउंड्समैन को ख़ास तौर पे जो है खराज तहसीन पेश किया गया। आप देख सकते हैं सख्त गर्मी में जब कोई इनको देख नहीं रहा होता, ये अपना मुकम्मल काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं जब चौके लगते हैं। लेकिन आप बैकअप में देखें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर रेनोवेशन हो रही है। टू बी ऑनेस्ट मुझे देख के एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया कि जो हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, कोई छोटा काम नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप उससे रफली पूछें तो मेरे ख्याल में स्टेडियम का तकरीबन 20 से 25% हिस्सा इस वक्त जो है ना वो मुनहदम है, जो कि आप इंक्लोजर्स की बात करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा वो इंक्लोजर थे जिसके अंदर तमाशाई बैठ के मैच देखते थे। फिर सामने एक बिल्डिंग थी, ओल्ड स्कोर बोर्ड था जिसको मैनुअली चलाया जाता था। लेकिन अब यहाँ होगा क्या और फिर इसकी डेडलाइन क्या है? आईसीसी का वफ्द, जहाँ अभी हम नीचे मनाजिर देख रहे हैं, यहीं से वसीम खान और आईसीसी का वफ्द और उनकी पूरी टीम यहाँ से होके गई है। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज मैंने सोचा कि आपके साथ हम अक्सर लाइव में पूछ रहे होते हैं, बीपर में पूछ रहे होते हैं, तो आज हम खुद आकर यहाँ पर देखें तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई बहुत बड़ी हद तक कि काफ़ी मतलब ज़्यादा काम है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी चीज़ हो रही है। और जब ये होगी तो आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। मुझे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ डेली आते हैं, कवर करते हैं। इमरान, कुछ बता सकते हैं ये कब बिल्डिंग जो है मुनज़्ज़म होना शुरू हुई, अब ये किस स्टेज पर है, एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या है और हम इसको कब तक कंप्लीट होता देख सकेंगे? देखिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें। जिस तरह आपने भी कहा कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत कम काम होगा। ये आप समझ लें 20% काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। क्या क्या शामिल है? हाँ, मैं बताता हूँ। 80% जो काम है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होना है। ये 2 फेज़ में आपको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो तस्वीर भी जारी की थी कि फ़ेज़ 1 में स्टेडियम ऐसा होगा, फ़ेज़ 2 में ऐसा होगा। अब फ़ेज़ 1 में सिर्फ ये सामने जो आपने पूरी डिटेल बताई है, बिल्डिंग बन रही है यहाँ जो ओल्ड स्कोर बोर्ड था यूनिवर्सिटी एंड पर, यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। और ये जो साइड पर थोड़ी सी जगह आपको नज़र आ रही है, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर अभी तक ये प्लान है कि छोटे इंक्लोजर बनाए जाएंगे, जो कि यहाँ पर एक जनरल इंक्लोजर थे उनको अब वीआईपी का दर्जा दिया जाएगा। उसके अलावा मेरे ख्याल में कोई इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम नहीं हो रहा। 18 अगस्त को ये काम शुरू हुआ था यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में, और तकरीबन अब महीने से ज़्यादा हो गया, तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। और अभी तक यहाँ पर एक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गढ़ा बनाया गया था, क्योंकि जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है उसकी फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ा गढ़ा बनाया जाता है। उसमें पूरा 1 महीना लगा है। उसमें पूरा जो है वो 1 महीना लगा है। चेयरमैन पीसीबी ने पिछले हफ्ते इस चीज़ का नोटिस लिया था कि हम क्या डेडलाइन जो हमने अपनी मुकर्रर की है उसको मीट कर पाएंगे। 31 दिसंबर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेडलाइन रखी है कि नेशनल स्टेडियम कराची, कदाफी स्टेडियम लाहौर, पिंडी में तो खैर बहुत कम काम है, पिंडी यहाँ पर काम मुकम्मल करना है। लेकिन लाहौर में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और यहाँ पर अगर देखें तो दूसरे नंबर पर काम हो रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले के प्रोजेक्ट बताया। फिर रूफ़ का जो काम है, ये जो फैंस ये जो नीचे शिकायत करते हैं कि जो जाले लगे हुए हैं जिससे व्यू ख़राब होता है, उसका कोई मतबादिल जो है वो देखा जाएगा। फिर ये जो आपको जीना नज़र आ रहे हैं, ये जो स्टेयर्स वाले एनक्लोजर्स हैं तो यहाँ पर भी हैं, ठीक है, वो पूरे मुकम्मल तौर पर मस्मार करके यहाँ पे सिटिंग जो चेयर्स हैं वो लगाई जाएंगी और नए जो है वो एनक्लोजर बनाए जाएंगे। तो जो मेजर वर्क है वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको ऊपर से स्टेडियम एक अच्छा नज़र आएगा। एक आप कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में आपको एक अच्छा नज़र आएगा। लेकिन जो बेस वर्क है, जो फाउंडेशन है, वो असल में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होनी है। ठीक है, मैं जो आपको मतलब समझा इमरान, फिर ये कि जो आपने इंक्लोजर्स की बात की, जो टूट के दोबारा बनने हैं, या जो बाकी जो आपने सारी निशानदेही की जंगले की, ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा। और जो आपने बिल्डिंग की बात की, अब आप मुझे क्या बता सकते हैं कि जो बिल्डिंग तामीर की जाएगी, जो कि हम जिस जगह खड़े हैं, ये भी एक पीसीबी की बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है, जिसके अंदर आपके टीमों के ड्रेसिंग रूम हैं, आपके पवेलियंस हैं, आपका इस वक्त मीडिया का सारा यहाँ पे जो है वो कमेंटेटर्स के यहाँ पर जो है बॉक्स मौजूद हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे वीआईपी बॉक्स मौजूद हैं, ब्रॉडकास्टर सब यहाँ मौजूद होते हैं। तो उस बिल्डिंग का फिर क्या मकसद है और इस बिल्डिंग का फिर क्या यूटिलाइजेशन होगा? देखिए, जो ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं, जो कैमरामैन यहाँ खड़े होते हैं, वो कमेंट्री की रुकावट होते हैं, हाइल होते हैं उसमें। जो पीछे जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हैं,
उनको भी थोड़ा सा, और वो खुद भी डिस्टर्ब होते हैं जब यहाँ पर वीआईपी में लोग चल रहे होते हैं, उनकी तारें होती हैं, एक भी तार अगर इधर उधर हो गई तो ब्रॉडकास्टिंग में खलल आ सकता है। तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग की टीम है वो वहाँ जाएगी, मैं और आप वहाँ होंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में, और बाकी जो वीआईपी हैं, जो गेस्ट आते हैं चेयरमैन के या जो वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, वो यहीं रहेंगे। वो यहीं हलीम अहमद बिल्डिंग जो मीडिया सेंटर की है वो वहाँ चली जाएगी। मुझे पता चला बहुत सारे लोगों से कि कराची में आम आदमी से ज़्यादा फैंस से ज़्यादा वीआईपीज़ का प्रेशर होता है, क्योंकि हर किसी को वीआईपी टिकट चाहिए, तो वहाँ भी बहुत सारे वीआईपीज़ उनको बिठाया जाएगा, मैंने भी सुना है। बिल्कुल, देखें 3-4 मंजिला जब बिल्डिंग बनेगी तो उसमें सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो नहीं होंगे या कुछ ब्रॉडकास्टर्स तो नहीं होंगे। उसके लिए तो हमारे लिए तो एक फ्लोर होगा और ब्रॉडकास्टिंग के लिए दूसरा फ्लोर होगा। जो नीचे के 1-2 फ्लोर होंगे वो ज़ाहिर फ्री होंगे, तो वो वीआईपीज़ के लिए ही काम आएंगे। और यहाँ पर हमने देखा भी है कि इतने वीआईपीज़ होते हैं कि गैलरी यहाँ पर फुल हो जाती है, नीचे जो चेयरमैन बॉक्स है वो फुल हो जाता है, उसके बाद भी लोग बाहर खड़े होते हैं। ये जो नीचे हमारे फोटो सेशन का एरिया है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, यहाँ खड़े होते हैं। और हॉस्पिटैलिटी का भी अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई काम रहेगा इसके बाद, क्योंकि जब ये रूफ चेंज होंगी तो ये जो व्यू है, जब से ये रूफ लगी है आप देखें तो इसका व्यू हॉस्पिटैलिटी का बहुत ख़राब हो गया है। मतलब बीच में ये जो आपको पूरा ये जंगला नज़र आ रहा है और नीचे ये जो ये वाला जंगला नज़र आ रहा है, ये तमाम जो है वो इस व्यू की राह में रुकावट बनते हैं। मेरे ख्याल है हॉस्पिटैलिटी बॉक्स जब ये रूफ हटेंगे तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम होगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहाँ पे जर्नलिस्ट होंगे, ब्रॉडकास्टर्स होंगे और वीआईपीज़ के लिए भी कुछ काम होगा। आम फैन जो हमारे देख रहे हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, आम आदमी जो है स्टेडियम आता है, उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। जो कि असल बात तो ये भी है, लोग जानना चाहते हैं कि हमें क्या फैसिलिटेशन मिलेगी। ठीक है, वो बिल्डिंग बन रही है, उसका लुक अच्छा है, लुक एंड फील अच्छी होनी चाहिए, बट फैसिलिटीज़ भी तो इमरान, जिसके जाने हमने बहुत दफ़ा इशारा किया, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी चेक्स वगैरह जो होते हैं, पार्किंग का इशू है, लोग की एक्सेसिबिलिटी का जो है, उसके लिए भी कुछ खास किया जाएगा। देखें अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फैंस के लिए कुछ हो रहा। फैंस के लिए जिस तरह मैंने कहा कि मेजर वर्क जो है वो 70% वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही होगा। उसमें जो मेन जो गोल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो फैंस ही होंगे। इस तरह मैंने पहले बताया कि जो जंगले लगे हुए हैं जिससे व्यू ख़राब होता है, स्टेयर्स वाले जो इंक्लोजर हैं वो तोड़े जाएंगे, व्यू जो है वो बेहतर बनाएगा। जैसे आपने लाहौर के स्टेडियम में देखा कि वो जो इंक्लोजर है उसको थोड़ा सा ऊपर किया जा रहा है और डबल स्टैंड भी कर रहे हैं ताकि कराची में करता है इकलामी माफ कि यहाँ भी कोई डबल स्टैंड का फ्यूचर में प्लान है। ये सिंगल नहीं भर रहे हैं यहाँ पे डबल कैसे? देखिए डबल स्टैंड वहाँ भरेंगे जहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ पर जब 34,000 लोग बैठे होंगे और जब हमें नज़र आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नज़र आएगा कि हाँ ये स्टेडियम की कैपेसिटी कम है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, फिर तो आप ये काम करते हुए अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अगर आपका मेन स्टेडियम नहीं भर रहा है और आप ऊपर बनाने की बात करें तो ये तो फिर एक अननेसेसरी बात होगी। चलिए, मैं चाहता हूँ इमरान आप भी थोड़ा सा इस तरफ होइएगा, मैं भी यहाँ होता हूँ। नबील से मैं कहूँगा, फिर मैं आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेता हूँ साथ साथ, बल्कि मैं आपकी तरफ आता हूँ। नबील, फिर आप ये अगर यहाँ से कैमरे को जूम करके हमें दिखाएं, जो इस वक्त काम चल रहा है यहाँ पर, जिसमें हम देख सकते हैं क्रेन्स मौजूद हैं, इसी तरह यहाँ पे आपको अमला काम करते हुए दिखाई दे रहा है। इमरान, ये जो सारा का सारा ये जो इस वक्त सेटअप है, आपको कितना यकीन है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये सारा काम एटलीस्ट ये बिल्डिंग वाला हमें कम से कम मुकम्मल हो जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है, जो कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है इस हवाले से रिपोर्ट हो रही है। मैं वो तस्करा नहीं करना चाह रहा कि किस मुल्क से हो रही हैं, हम सबको पता है जो खदशात के आधार की जाता है, बट आई एम श्योर कि पीसीबी ने बड़ी कैलकुलेशन की होगी। जो भी यहाँ पे एक फर्म है, जो भी इसको ज़िम्मेदार हैं, जो भी इसको यहाँ काम करने वाले हैं, यकीन तौर पर बहुत देखभाल की फैसला किया गया होगा। देखिए 96 में आपको लास्ट आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मिली थी, उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप में मिली थी। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, आप डेडलाइन को मीट नहीं करते हैं, तो इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप कैसे फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स के लिए बिड कर सकते हैं जब आप अपना काम मुकम्मल वक्त पे नहीं करेंगे? जी। और देखें इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फेजेस बनाए ना इसके। अगर ये सेकंड फेज़ और फर्स्ट फेज़ को मिला दिया जाता तो फिर तो डेडलाइन मीट करना मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर आप 3 महीने में या 4 महीने में एक बिल्डिंग में नहीं बना पा रहे हैं और आगे आप आईसीसी इवेंट्स के लिए बिड करेंगे तो फिर आपको कौन आईसीसी इवेंट्स देगा? अगर आपने ये जो आप छोटा सा एरिया, जिस तरह आपने जिक्र किया, 20% भी नहीं है ग्राउंड का, बिल्कुल 15 to 18 या 20% कह लें, चले 20% ग्राउंड रेनोवेशन भी नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो फिर आपके फ्यूचर के जो इवेंट्स हैं, जो आईसीसी की जो टीम है, उसको कायल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा 2021 या अगर मैं 2022 की बात है, जब पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दी गई थी, मुझे याद है उस वक्त वसीम खान साहब क्रिकेट बोर्ड में थे और अमीर राजा साहब उस वक्त टेक ओवर कर चुके थे। बट मुझे ज़रूर ये कहने दीजिए कि ये जितना हमारा इस स्टेडियम का काम है, चाहे वो रूफ़ का है, स्टेडियम के हवाले से हमारी जो सीटिंग कैपेसिटीज़ हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं, आप देखें कि स्टेडियम में अगर आप
देख सकें यहाँ पर, तो यहाँ पर नबील, अगर मैं आपको यहाँ पर कैमरा में हमारे नबील आगे पे दिखा सकें, ये बहुत डीप व्यूज़ हैं हमारे स्टेडियम्स के, और इसीलिए हमारे जो फैंस हैं वो शिकवा करते हैं कि उनकी जो एक प्लेयर तक की रीच है, जो एक आई साइट है, वो उतनी एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा निगाह के करीब नहीं होती, बहुत दूर से आपको देखना पड़ता है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब तो चलें अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरी ज़ाती राय में जब रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे, नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, कोई ना कोई चीज़ उनको यहाँ उस वक्त शुरू करनी चाहिए थी, तो शायद अब तक कुछ चीज़ बन चुकी होती। लेकिन जैसा कि हमारे मुल्क में आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली हर एक मामले में, बहुत सारे मामलों में हर चीज़ हमें आखिरी वक्त पर याद आती है, तो उसी तरह ये स्टेडियम की रेनोवेशन भी बिल्कुल रेस अगेंस्ट टाइम हो रही है। यहाँ तक कि ICC का वफ्द आया, उसके बाद ये खबरें भी चली कि शायद वो भी कह के गए हैं कि ये चीज़ें कब तक मुकम्मल हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी। बट वही बहुत नेगेटिव बात मैं नहीं करना चाह रहा, बट शायद अगर हम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट बोर्ड होते, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, तो हम ये 3 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू करके आज इन चीज़ों को, यहाँ बिल्डिंग को बना हुआ देख सकते थे। और इसके ऊपर मजीद हम बात करते हैं। और हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं जावेद इकबाल साहब। लेकिन पहले मैं ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो उनसे मैं बात करूँगा कि ये चीज़ें वक्त से पहले हम शुरू क्यों नहीं कर सके, और अब जब शुरू हुई हैं तो जैसे इमरान ने कहा, जावेद से पूछूंगा कि ये क्या कंप्लीशन की तरफ वक्त पे हो जाएंगी, उसके बाद आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा होगा, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जावेद इकबाल में से मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, कराची से इनका ताल्लुक है, बड़े अरसे से क्रिकेट कवरेज कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी उन्होंने बहुत पुराने इवेंट कवर किए। जावेद, कब पहला इवेंट कौन सा याद है आपको जो आपने नेशनल स्टेडियम कराची में कवर किया? नेशनल स्टेडियम कराची में मुझे अच्छी तरह याद है, 96 क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो मैं उस वक्त ट्रेनिंग रिपोर्टर के तौर पर यहाँ पे वार्म मैचेस मैंने कवर किए। अब सलीम मलिक, इंजामुल हक, मियादाद, सब उस वक्त। आप इतने पुराने हैं? मैं बाल सफ़ेद हो गए, इसी धूप में नहीं सफ़ेद किए, ये उम्र से सफ़ेद है। चलें जावेद, ये तो मैंने आपका तारुफ भी कराया, और ये 96 से आपने देखा कि माशाल्लाह फील्ड में है। जावेद, आपने कितनी दफ़ा रेनोवेशन 96 से अब तक होती भी देखी? क्योंकि 2008 के एशिया कप मुझे याद है, मेरा वो पहला इवेंट था, और उस वक्त जावेद और हमारी दोस्ती भी पहली मरतबा हुई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हमने रेनोवेशन नहीं देखी। उस टाइम स्टेडियम की हालत उस वक्त के लिहाज से ठीक थी। बट जावेद, ये जो हम अब कर रहे हैं, सितंबर में, अक्टूबर बल्कि बिल्कुल उसके ऊपर आ गया है, और हम अब बिल्डिंग अभी तामीर होता हुआ देखेंगे, ये 2-3 साल पहले नहीं कर देना चाहिए था। क्रिकेट बोर्ड के जो पुराने लोग थे उनको सोचना चाहिए था। ये बिल्कुल सही बात है कि इतना बड़ा आपको प्रोजेक्ट मिला है, इतना बड़ा इवेंट मिला है, तो आपको उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है। अब मुझे तो ये लग रहा है अगर एक फ़ेज़ भी, पहला फ़ेज़ भी हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कि इंक्लोजर बिल्कुल मुनज़्ज़म कर दिया गया, दोनों हनीफ मोहम्मद, ये मोहम्मद ब्रदर्स और इकबाल कासिम इंक्लोजर, और बीच में पुराना स्कोर बोर्ड था वो भी गिरा दिया गया है। अब बेसमेंट बनाई जा चुकी है, अब उस पर पिलर आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे, तो ठीक है, ये काम शुरू हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है 3 महीने में, यानी 30 दिसंबर कोई डेडलाइन है जो सुनने में आ रहा है कि ICC का वफ्द भी आया था, विजिट करके गया, तो उन्होंने कहा भी रखी है, और फिर ICC की भी होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपको स्टेडियम के फिर भी आपका बचेगा, उनके हैंड ओवर करना है। तो अब आपके पास टाइम, मुझे अभी भी लगता है अब दिन रात काम करें तो उम्मीद है कि ये कर लेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है। या तो मुझे लगता है फिनिशिंग रह जाएगी, कहीं प्लस्तर रह जाएगा, कहीं रंग होना रह जाएगा, और कहीं कीलें ठुकती भी नजर आएंगी आपको। मैं हर इवेंट में देखता हूँ आखिरी दिन तक कीलें ठुकती रहती हैं। और देखिए यहाँ पे, और ऐसा ही था, नामुमकिन था कि कोई चेंजिंग किए बगैर यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट नहीं हो पाया। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट पे, एशिया कप हुआ, याद है आपको, जब भारतीय टीम आखिरी बार यहाँ पर आई थी तो एशिया कप में आई थी, धोनी भी कप्तान थे और पूरे मैचेस हुए थे। और पाकिस्तान ने 87 में यहाँ वर्ल्ड कप के मैचेस कराए, नेशनल स्टेडियम में, कुदाफी स्टेडियम में, 96 में यहाँ पर हुए हैं, यानी उससे बड़ा इवेंट तो कोई नहीं होता। हम कर चुके हैं होस्ट, अब अभी भी हम कर सकते थे। इन्होंने बोला शायद कि पैसे रखे हुए, इसको लगा दो किसी काम पे, कोई बेहतरी हो जाए या कुछ और किसी की बेहतरी हो जाए, तो ये भी होता है। ये सत्य तो ठीक है कि चले कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई, वरना शायद ये वक्त गुजर जाता, उसके बाद मुझे नहीं पता ये लोग क्या करते, ये काम होना था। लेकिन 96 की जैसे जावेद ने बात की, मुझे इब्राहिम लारा की शानदार सेंचुरी याद आ रही है, और उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इसी ग्राउंड पे क्वार्टर फाइनल में शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, और मुझे याद है मैंने इब्राहिम लारा जब पाकिस्तान आए उनसे सवाल किया था, तो उनको वो लम्हात याद थे। लेकिन ये तो चलें, माजी की कुछ झरोकों से हमने बात कर ली। लेकिन जावेद, ये जो पीछे स्टैंड्स हैं, आपकी नज़र मुझसे ज़्यादा तेज़ है, वो जो जिसमें सीट्स नहीं लगी हुई, वो बिल्कुल कोने वाला जो स्कोर बोर्ड के साथ है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो स्टैंड, ये फिर मुझे वसीम बारी का इंक्लोजर, हाँ, तो ये वसीम बारी, यहाँ पे भी सीट्स नहीं हैं, ये जो थड़े हैं, क्या यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सीट लगने का कोई इत्माम होगा?
देखिए अभी से काम शुरू कर दें हाँ। तो हो जाएगा। अब इतना अरसा आप किसका इंतजार कर रहे हैं, कर लें, लगा लें सीटें। अच्छा ठीक है, बेहतरी आ रही है, अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनेंगी, मीडिया बॉक्स बनेगा और हॉस्पिटलिटी बॉक्स बनेंगे, प्रोडक्शन टीम का वहाँ पे पूरा सेटअप, यहाँ से इस बिल्डिंग से मुंतकिल उस जगह। मीडिया और वीआईपीज़ के लिए बिल्डिंग बन रही है वाली। वीआईपीज़ तो खैर यहाँ भी बैठते थे, हाँ। मीडिया वाले यहाँ भी बैठते थे, लेकिन इंक्लोजर अब फिर सिर्फ वीआईपीज़ के लिए हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या सीएम, गवर्नर ही ठीक है। आया करेंगे इस बॉक्सेस में। सही। तो लेकिन काम होने की ज़रूरत है, काम तेज़ होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से इवेंट वापस नहीं चाहिए। भारत को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि आपके यहाँ स्टेडियम तैयार नहीं है या आईसीसी कोई ऑब्जेक्शन ना कर दे, क्योंकि आईसीसी का जो डेलीगेशन आया था, आपने खुद बताया कि वसीम खान के होते हुए ये पाकिस्तान को एक बिड में कामयाबी पर ये इवेंट वो खुद ही बाद में इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं और हमने उनको छोड़े। अब मैं क्या बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन वो वहाँ से छोड़ के चले गए थे। हाँ, तो लेकिन उम्मीद है कि तेज़ी से काम, और जैसा कि लोगों को शिकायत थी शायकीन को कि व्यू अच्छा नहीं आता, वो शिकायत तो मुझे लगता है इस बार में नहीं दूर हो पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि उसका काम 2030-35 में कोई ट्रॉफी अगर हुई तो उसमें होगी। अगर उसमें हो जाए तब भी बड़ी बात है, क्योंकि उस पर कोई काम हुआ नहीं है। और सबने, मीडिया ने भी और शायकीन ने बार बार यही निशानदेही की थी कि व्यू ठीक नहीं नजर आता, बाउंड्री से जो मेन इंक्लोजर की पहली सीट है वो अच्छा खासा फासला है उसमें, और ये फासला बाहर के मुल्कों में नहीं है। यहाँ तक कि हमने मोहाली में अंडर 16 यानी 2016 का वर्ल्ड कप कवर किया, वहाँ भी बिल्कुल क्लोज है, यानी मोहाली का, और वही दुनिया में और जगह भी है वैसी स्टेडियम। चलिए आखिर में आपसे मैं सवाल करूँ, चूँकि ये सिर्फ रेनोवेशन या अपग्रेडेशन का जो फैसला है वो इसलिए भी याद रखिए कि कराची उन्होंने इसके लिए भी कुर्बानी दी कि जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच, ये जो इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस थे वो भी नहीं हो रहे, फिर आगे कोई और क्रिकेट नहीं हो रही, तो बहुत अरसे तक नेशनल कराची में कुछ नहीं होगा, उसके बाद होगा तो बहुत फिर बेहतर माकूल रीज़न होना चाहिए इस चीज़ का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब यहाँ अभी इंग्लैंड की टीम खेलेगी, अब उसमें के मैच जा नहीं पाएंगे, बांग्लादेश के मैच जा नहीं पाएंगे, हालांकि बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग कराची से मिलती है, क्योंकि उनके वाबस्ता लोग यहाँ अच्छी खासी बड़ी तादाद में रहते हैं, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कराची में खेलने की, पूरी नहीं हुई, लेकिन कराची वालों की ख्वाहिश थी उनको देखने की। एक अब वो कोई भी इंटरनेशनल टीम हो, हाँ, तो एनीवे के देर आए दुरुस्त आए, और अब यहाँ स्टेडियम कंप्लीट हो, लोगों को अच्छे अंदाज में मैचेस देखने को मिले। और एक जो शिकायत मैं पहले से काफ़ी बार मुख्तलिफ चेयरमैन को करता रहा कि वो कम अज़ कम ज़रूर कर लें कि जो बड़ी स्क्रीन लगी हुई है कि इंतखाब आलम इंक्लोजर के बारे में, उसको तो हटा के कहीं इधर लगे, ताकि इस इवेंट से पहले वो कम अज़ कम वो ज़रूर सेट कर लें। चलें, जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ी तफसील से अपना तज़िया पेश किया और 96 से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं बहरहाल पॉजिटिव बात यह कि काम हो ज़रूर रहा है और काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ एक ये बात है कि शायद अगर हम 1-2 साल पहले इस चीज़ को प्लान करते, जब चैंपियंस ट्रॉफी में मिले थी, तो शायद बहुत चीज़ें वक्त से पहले भी तैयार हो जाती। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आप फिर मज़ीद बात करें। प्रोग्राम में खुशामदीद। और जनाब हम बात कर रहे हैं नेशनल कराची के हवाले से, तो आपने मेरा इमरान की गुफ्तगू सुनी, लेकिन कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा इनसे मिलकर खुशी होती है, चूँकि सुहेल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट के हल्कों में आप बहुत जाने माने हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी मेरे सामने ऐसा हुआ कि खासतौर पर PSL में जो है उनसे ये उनके सवाल जब उनकी स्टैट बताई करते हैं तो वो बोलते हैं ये तो हमें खुद नहीं पता था। लियोक रॉन्की ने भी मेरे सामने ऐसे ही बोला था, सुहेल खान जो है वो बसारत से महरूम है, लेकिन जो इनकी क्रिकेट की नज़र है वो बहुत तेज़ है और ये उस स्टैट्स के ज़रिए सब कुछ पूछते हैं, बहुत इंस्पिरेशनल हैं और आई थिंक आप सबको देख के भी इनको बहुत आप इंस्पायर्ड होंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रेनोवेशन वो तो हमने सेगमेंट कर लिया, बट कुछ स्टैट्स आपको याद है? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद हो रही है, हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी एक ही बार जीते, उसके बाद फिर अब हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे माना नाज़रीन को आज आप इस सेगमेंट के थ्रू? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। 96 वर्ल्ड कप के बाद कोई बड़ा ICC इवेंट हो रहा है, उसके अलावा हमने 2008 में एशिया कप किया, जी हाँ, और चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती थी और हम ही दिफा करेंगे अपने मुल्क में। सुहेल, अब जो मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस हो रहे हैं, आपको आई एम श्योर वो स्टैट्स भी याद होंगे, क्या आपके ज़हन में इस वक्त चीज़ें आ रही हैं? क्या जो हम इंग्लैंड से अब मुल्तान में खेलेंगे, चूँकि शायद वहाँ की विकेट, चूँकि हमने देखा नुमान अली को हमने शामिल किया है, जाहिद महमूद को भी हमने प्री कैम्प में बुलाया, तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को समझ में आ रही है कि हम पूरा फास्ट बॉलर पे एतबार नहीं कर सकते। हमारी फिटनेस भी खान ने खुल के बात की कि हमारी फिटनेस चौथे 5वें दिन एक्सपोज हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने, क्योंकि हम तो ये समझते हैं ना कि एज क्रिकेट लवर्स या क्रिकेट जर्नलिस्ट कि हमारी टीम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कप्तान ने खुल के कहा भाई हम पहले 3 दिन अच्छा खेलते हैं, उसके 2 दिन आखिरी 2 दिन हमारे साथ कुछ हो जाता है। तो लगता है कुछ स्टैट्स या कुछ चीज़ आपके ज़हन में आ रही है कि हम किस तरह से इंग्लैंड को काबू करें? क्या स्पिनर ज़्यादा खिला के हमको इस तारीख हमें ये बताती है? क्या हमारे कुछ बैट्समैन अच्छा कर सकते हैं? हाउ यू कनेक्ट द हिस्ट्री विद दिस कमिंग फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस जो कि पहले मुल्तान में हो रहे, पिंडी के बाद में बात करते हैं? देखिए खुलकर हमारे कप्तान बोलने लगे, ये बड़ी अच्छी बात है।
अच्छा हिस्ट्री देखें, इंग्लैंड इस वक्त जो बसबॉल स्टाइल खेल रहा है ना, वो अक्सर बेशतर में ये पता होना चाहिए कि विकेट कभी भी आ सकती है। सही है। तो आपने देखा होगा अबरार अहमद ने यहीं 11 आउट किए थे। बिल्कुल ठीक है ना। और बिल्कुल मुल्तान में हमने जो 192 आउट डिफेंड करने की हम बात कर रहे थे 2005 में, वो भी यहीं था। बिल्कुल। फिर मुल्तान से मेमोरीज हैं, हमने बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट विकेट पे इंतजाम कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है। फिर मुल्तान की जो विकेट है वहाँ बॉलर्स के लिए और स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ तो है। ठीक है। अगर आप नोमान को आपका वक्त देखें, हर तरह का स्पिनर आ गया, अबरार भी है, नोमान भी है, लेफ्ट आर्म भी आ गया, लेग स्पिनर भी आ गया, और एक आपके पास अनऑर्थोडॉक्स तो आप भी स्पिनर मिस्ट्री। से अटैक कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि स्पिनर से अटैक करना या बॉलिंग से ज़्यादा आपकी बैटिंग में तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। आपको पार्टनरशिप बिल्ड करना होगी और शेल में नहीं जाना होगा। सही। ये जो हम बहुत वक्त गुजार देते हैं ना, 2-2 3-3 घंटे में जी 50 जी रन जी की जी 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 partnership, जी। इंग्लैंड के खिलाफ आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते। बस सही। बॉल आपको भी थोड़ा सा चले, उनका बस बॉल है, हाँ। तो आपको भी अपना कोई ना कोई थोड़ा सा अंदाज बेहतर करना होगा। हाँ। और ये इंग्लैंड आपको मौके देगा। देखें ये हाँ। मैं क्लियर कट है, इंग्लैंड आपको चांसेस देगा, मुल्तान बिल्कुल। में तो ज़्यादा चांसेस देने के इम्कान है। ठीक है। अच्छा, हैरी ब्रूक ने बड़ी हमारी पिटाई की जी, 3 टेस्ट में सेंचुरियाँ बना दी उन्होंने। अभी वो इंग्लैंड के वनडे कप्तान बने हैं। गो के वनडे सीरीज़ तो ऑस्ट्रेलिया से वो हार के, लेकिन क्या शानदार सेंचुरी बनाई, किस तरह से वो लीडर बन के दिखाई दिए। कुछ और आपको चीज़ें याद आ रही है? लास्ट जो इंग्लैंड सीरीज़ और इंग्लैंड हमें वाइट वॉश करके गया, हैरी ब्रूक वॉज आउटस्टैंडिंग, लेकिन अगर हम देखें तो ब्रॉड एंडरसन दोनों नहीं है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। मार्क वुड का पेस बहुत ज़्यादा है, वो भी नहीं आ रहा। हल भी आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो कोई इनविंसिबल है। श्रीलंका ने उनको टेस्ट मैच में हरा के बताया भी। है। और आप हाँ। लेकिन एक चीज़ याद है आपको, वो तो बात कराची की है, लेकिन एक छन्नन्ना मुन्ना रेहान अहमद आया था। जी जी जो जी आपको जी, टेस्ट मैच हरा के चले गए थे। बिल्कुल। फिर रावलपिंडी के अंदर पहले ही टेस्ट में 500 से ऊपर रन पहले दिन बना दिए थे। जी जी जी। तो खेलेंगे तो अपने स्टाइल में। देखें शोएब बशीर हैं, रेहान अहमद हैं, हारिस रऊफ का डेब्यू करा दिया था हमने। और देखें ना 12-13 ओवर में फिट हो गए थे। जी। जैक लीच है, स्पिन अटैक उनका भी हल्का नहीं है। हाँ। और रेहान अहमद और शोएब बशीर खासतौर पर जो उनका ऑफ स्पिनर है, वो तंग कर सकते हैं आपको। बिल्कुल, बशीर से मुझे ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाई है बहुत हाई है। और फिर हाँ। रेहान अहमद यंगेस्ट फाइफर लेने वाले वो बॉलर बन गए थे यहीं पे कराची में, और वो टेस्ट मैच वो आपको हरा के चले गए। तो हैरी ब्रूक इंग्लैंड के लिए तो बाद में खेली, वो पाकिस्तान सुपर लीग में आके यहाँ सेंचुरी बना गए थे लाहौर कलंदर्स के लिए, आपको याद होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आप। पाकिस्तान में खेलने का इन खिलाड़ियों का इंटरनेशनल नहीं तो पीएसएल का तो एक्सपीरियंस है ही है। सही। तो ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं यहाँ खेलते रहे, बेन डकेट भी हैं और ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया सोहेल के इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा प्लेयर पीएसएल में खेलते हैं, और उनके मुझे याद है लियाम लिविंगस्टन हो, साकिब महमूद हो, इससे पहले आप मुझे याद है जब उनके आपने बात की हैरी ब्रूक की भी, वो भी आके खेलते रहे। तो ये अब उनके बहुत सारे प्लेयर्स के यहाँ बहुत अच्छा जो है वो खेलने का एडवांटेज। लेकिन आई थिंक सोहेल जो मुझे लगता है आखिर में इसको हम कंक्लूड करते हैं, बेन स्टोक्स का होना या ना होना सबसे बड़ा फैक्टर था, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशनल लीडर हैं इंग्लैंड में। इस वक्त इनको एक बहुत बड़े कैप्टन के तौर पे जो है देखा जा रहा है, चाहे वो एशेज़ का वो मैच जितवाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चाहे वर्ल्ड कप की वो लास्ट ओवर। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा फिर भी सोहेल, 2023 का वर्ल्ड कप एशिया में बहुत बुरा खेल के गया इंग्लैंड, और बहुत उनको इसके बाद मलाल भी है कि हमने अच्छा नहीं खेला। सो कहीं ना कहीं हमें भी याद रखना चाहिए कि इन कंडीशन में इंग्लैंड को अगर आप में दम हो ना तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन बिलीव तो हो। बिलीव हो। सही आपने कहा। देखें वनडे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, हाँ। और इंडिया ने भी इन्हें 4-1 हराया है। बिल्कुल। बेन स्टोक्स का होना ना होना तो अपनी जगह, हाँ। बट बेन स्टोक्स का मुकम्मल होना ना होना बहुत मुकम्मल होना, यानी बैटिंग भी कर और वो अपनी सकते हैं और अपनी फिटनेस में बेहतर होते जा रहे हैं वो। यस, और फिटनेस उन्होंने क्लियर कर ली, और अगर एज अ ऑलराउंडर वो अवेलेबल है, खैर नहीं फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल यूं हो जाएगी कि फिर इंग्लैंड प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स के साथ जा सकता है, क्योंकि स्टोक्स इतनी बॉलिंग तो कर लेंगे। सही। स्टोक्स वैसी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान टीम में कितना बिलीव है, क्या वो जीतने के लिए बिलीव है उनमें। सही। अगर बिलीव है तो फिर तो आप इंग्लैंड को हरा सकते हैं। आखिर में सोहेल, हमारे जो बड़े बड़े नाम हैं जो फेल हुए हैं, शाहीन हैं अभी रिसेंटली परफॉर्म नहीं कर सके, बाबर, रिजवान ने चले फिर सेंचुरी बनाई, लेकिन बाबर का थोड़ा सा क्रैच चल रहा है। ये जो मुल्तान में हम वापस जा रहे हैं, कोई आपको चीज़ मोटी मोटी याद आ रही है हमारी करंट टीम के हवाले से जो अच्छी कोई मेमोरी हो, या आपके ख्याल में किसी का फेवरेट ग्राउंड ये हो सकता है, या किसी का रिकॉर्ड अच्छा? हाउ यू लिंक द हिस्ट्री विद पाकिस्तान करंट बैटिंग लाइन? देखिए टेस्ट तो हमने 2022 में वो खेला इंग्लैंड, उसके बाद हमने ज़्यादा टेस्ट तो नहीं खेला, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखें कि शान मसूद का होम ग्राउंड है ये, मुल्तान सुल्तान के लिए वो काफ़ी अच्छा खेले। बिल्कुल। तो इन ग्राउंड्स को काफ़ी उनको पता है। उसके साथ रिजवान मुल्तान सुल्तान के कप्तान रहे। बिल्कुल। तो मुल्तान में बैटिंग के लिए साजगार सिचुएशन होती है। बाबर आजम ने भी रन किए हुए हैं यहाँ। सही। सऊ शकील, जो आपने कंट्रोवर्शियल डिसीजन की बात बिल्कुल अच्छा कह रहे थे वहाँ पे, यहीं पे थे। तो अबरार अहमद के 11 आउट यहीं पे। तो कंडीशंस के साथ साथ खिलाड़ियों की अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, फिर पीएसएल मेमोरीज भी हैं। सही। तो बस वही बात है कि बिलीव रखें और एक्सप्लॉइट करें कंडीशन। आखिर में एक पर्सनल सवाल, चूँकि सोहेल साहब बड़ी मेहनत करते हैं, सोहेल कैसे यार आप निकाल लेते हैं माशाल्लाह, क्योंकि
बसारत से महरूम है हमारे दोस्त, लेकिन मैंने कहा ना क्रिकेट पे इनकी नज़र, इनका पैशन हमको इंस्पायर्ड करता है, यकीन करें। अभी बहुत सख्त गर्मी में मैं और सुहेल यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी जो क्रिकेट पैशन है ना, मुझे भी उसने कहा है कि आप और खड़े होकर एक सवाल कर लें यहाँ पे। सुहेल, इसको सर्च कैसे करते हैं? वो जो खास ऑफर एक दफ़ा आपने मुझे पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन चूँकि हमारे डॉन पे नाज़रीन आज देख रहे हैं, किस तरह से आप वो सारा सर्च करते हैं? लोगों के दिल में सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो ये क्या मैं कहता हूँ कि पैशन को मैंने प्रोफेशन बनाया। बिल्कुल। ठीक है ना, क्रिकेट स्टैट्स मेरा पैशन था। बिल्कुल। मोबाइल में टॉकिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है मेरे, और वो सारा उसी में चलती हैं चीज़ें। मोबाइल मेरे पास नॉर्मल सा ही जो किसी के पास भी हो सकता है, जी जी, लेकिन उसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए से मदद हासिल करके सही अपने पैशन को मैं यूज़ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इंटरेस्टिंग रिसर्च करूँ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता हूँ तो यही सोच के आता हूँ कि अगर सवाल करूँगा तो ऐसा करूँगा जो सबसे अलग होगा। बिल्कुल। दैट्स मैं मतलब तरीक़ेकार, यही मेरी ख्वाहिश रहती है, ये मेरी। चलें, चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी बड़ी टीमों ने आना है इंशाल्लाह। भारत, मेरा तो ये ख्याल है भारत आएगा। लोग नहीं मानने को तैयार, लेकिन मुझे पत्नी को लगता है, ठीक है। किस खिलाड़ी को खासतौर पर भारत की टीम बहुत अरसे बाद आ रही है, वी आर वेरी एक्साइटेड कि यहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा कराची में ना सही चले, लाहौर चले जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे हम वहाँ जाके देख लें, क्योंकि उनके मैच जैसे कराची में नहीं होंगे। किस खिलाड़ी को खासतौर भारत में या इंटरनेशनली आपको सवाल या उसके स्टैट बताना या उसकी तैयारी करके रखिए कि इसको बताऊंगा? जैसे मुझे याद है आपने ल्यूक रॉन्की को मेरे सामने हैरान किया था, ये आंखों देखा वाकया। ल्यूक रॉन्की खुद सोच रहे हैं ये मेरा ये रिकॉर्ड तो मुझे भी प्रॉपर है। आपको याद है ना, ये यूबीएल ग्राउंड में शायद हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डीन जोन्स की भी हमारे साथ लास्ट क्लास समझे कि उसी साल में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो देखिए, विराट कोहली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं हाँ कि वो पाकिस्तान आ चुके हैं। क्या आप जानते हैं? जी जी बिल्कुल, अंडर 19 बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल। और एक स्टैट ऐसा है, वो खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तो नहीं आएंगे, लेकिन जब मैंने वो रिकॉर्ड बताया था तो इंडियंस परेशान हो गए थे। अच्छा अच्छा, जी जी जी। अजिंक्य रहाणे जी, अजिंक्य रहाणे का फर्स्ट क्लास डेब्यू इंडिया में नहीं हुआ, वो कराची में हुआ है। ओह रियली? यस। आप हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर हम सचिन तेंदुलकर की तरह, सचिन तेंदुलकर टेस्ट डेब्यू हुआ था, टेस्ट डेब्यू हुआ था। अजिंक्य रहाणे का फर्स्ट क्लास डेब्यू कराची में हुआ है। वो ऐसे हुआ था कि उस जमाने में एक निसार ट्रॉफी खेली जाती थी, ठीक है, दोनों मुल्कों की डोमेस्टिक चैंपियंस के दरमियान। कौन सन की बात है सर, याद है? जी जी बिल्कुल, 2007 की। क्या बात है मेरे दोस्त की। अजिंक्य रहाणे ने मुंबई के लिए डेब्यू पे 100 कर दिया। मतलब अजिंक्य रहाणे ने यहाँ पर भी आकर धाक पहले दिन बिठा दी थी। पहले दिन वो भी कुछ याद है आपको निसार ट्रॉफी में हमारी टीम कौन सी खेली थी? कौन कौन से बॉलर कौन से थे? कराची वर्सेस मुंबई वो मैच था। हमारी बॉलिंग तो ऐसी इतनी अच्छी नहीं थी, 3 में 600 से ऊपर कंसीड करते थे, लेकिन हाँ उसी नाम बता सकते हैं, चुपके बता दें, वो वैसे आपको सुनना नहीं चाहेंगे जो 600 वाले हैं। ज्यादातर बॉलर ऐसे ही हैं जिनके नाम भी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उस मैच में खुर्रम मंजूर जो हमारे ओपनर थे, जी जी जी, उन्होंने भी डबल सेंचुरी की थी। ये मैं आपको बताऊं, मैच का नतीजा क्या रहा था? ड्रॉ, लेकिन फर्स्ट लीड पे मुंबई जीत गया था। अजिंक्य रहाणे की क्या जबरदस्त स्टैट बताई। लेकिन कोई एक ऐसा प्लेयर इंडिया में स्पेशली, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बुमराह हैं, स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह जो रूट आएंगे, किसी ऐसे खिलाड़ी जिसका आप सोच रहे हैं यार इसके सामने एक ऐसा सवाल करूं या स्टैट रखूं जो आपके दिल में है, अगर कोई प्लान किया बता दें, वैसे मैं नहीं निकालूंगा, मैं वादा कर रहा हूं। अभी ऑनेस्टली मैं बताऊं तो अभी तो जब स्क्वाड आएंगे, देखिए किस खिलाड़ी के साथ आप सवाल करना चाहते हैं, अभी ख्वाहिश हो? सवाल मैं किसके साथ करना चाहूंगा? चलिए, अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों बड़े नाम हैं, हाँ, अगर उनके लिए उनसे कोई सवाल या उनके आने का इंतजार, कोई ऐसी चीज़ जो आप उनके बारे में सोचते हैं, जरूर हमारे बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से भी देखते हैं, देखने वाले जो क्रिकेट फैंस हैं, कोई अगर उनके इंडियन टीम के लिए आप सोच रहे हैं कुछ? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि विराट कोहली बैटर के तौर पे सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली बॉल पे विकेट ले ली, ये बहुत कम लोग जानते हैं। वाह, वो विकेट याद है आपको? वो अगेंस्ट इंग्लैंड थी, टू बी एक्चुअली पे कराने को, तो ये मुझे याद है कि अगेंस्ट इंग्लैंड में मैच था। और दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि रोहित शर्मा, जिन्हें सब बैटर के तौर पे जानते हैं, उन्होंने एक मैच में दक्कन चार्जर्स के लिए खेलते हुए IPL में हैट्रिक कर दी। इस तरह की बड़ी यूनिक चीज़ें हैं जो कि जब कभी मौका मिलेगा ऑन एंड ऑफ और भी हम चीज़ों को रिसर्च करेंगे। दोनों सवाल करना चाहेंगे, दोनों ग्रेड से? हाँ बिल्कुल, सवाल तो खैर मैं कोई और उस वक्त करूँगा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह सोहेल, वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अस, और आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। नेशनल कराची में जो कि आप लोगों के बड़े सवाल आ रहे थे, तो पहले मैंने इमरान ने कोशिश की कि यहाँ पे जो जितनी रेनोवेशन हो रही है वो आपको दिखाएं, उसके मतलब डिटेल बात करें, और फिर हमने कोशिश की कि सोहेल बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, स्टैट्स उनके पास बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी लगन से काम करते हैं, तो उसके हवाले से बात करें। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।